बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5.2 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर एफएससी मैथमेटिक्स की हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिटेल में कर चुके हैं, जो कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के केसेस हैं। डिनोमिनेटर के नीचे जो फैक्टर्स होते हैं वहाँ से हमें पता चलता है कि ये कौन सा केस है। इसके बारे में डिटेल वीडियो इंट्रोडक्शन चैप्टर 5 और 5.1 एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.2 उसके अंदर मैंने डिटेल से बता दिया। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अगर हम देखें डिनोमिनेटर के अंदर तो x माइनस 1 एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा x प्लस 1 रेज टू पावर 2 यानी होल पावर 2। तो ये x प्लस 1 2 टाइम रिपीट हो रहा है और x माइनस 1 सिंगल टाइम है। तो पता चला कि ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 ये तमाम क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं। कैसे एक जैसे हैं? क्योंकि अगर 4 में हम देखें तो ये लीनियर फैक्टर है और ये 2 टाइम रिपीट हो रहा है। लीनियर दूसरा लीनियर 2 टाइम रिपीट हो रहा है। लीनियर 2 टाइम रिपीट हो रहा है और साथ में एक लीनियर आ रहा है। ये लीनियर और साथ में एक लीनियर 2 टाइम रिपीट हो रहा है। जबकि क्वेश्चन नंबर 8, 9 ये और तरह के हैं, क्योंकि इनमें x माइनस 1 जो फैक्टर है ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है, ये भी 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये जो क्वेश्चंस हैं पांचों ये एक जैसे हैं। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 सिलेक्ट किया है मैंने, ये सॉल्व करते हैं और इन्हीं स्टेप्स पे बिल्कुल इनको फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है पीडीएफ का, आप इसका सोल्यूशन पीडीएफ में भी देख सकते हैं। और अगर उसके बाद भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के लेफ़्ट साइड पे नीचे फ़ोन नंबर आ रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 5.2 एक्सरसाइज का ये मैंने नीचे यहाँ पे लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर 3 पहला स्टेप होता है पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए। हम देखते हैं क्या जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। क्यों कि ऊपर पावर जो वेरिएबल की आ रही है डिनोमिनेटर में वो 1 है, नीचे 2 पावर ये और 1 पावर ये, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 3 बन जाएगी। तो इट्स मीन के ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है उसको हम स्टार इक्वेशन बनाते हैं, विदाउट डिवीजन तकसीम किए बगैर हम चलते हैं, उसको सॉल्व कर लिया करते हैं। अब ये साथ में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 3 है उसी जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अभी मैंने आपको बुक में भी दिखा दिया और ये एक जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स पे बाकी चारों क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का है, तकसीम करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमने क्या किया, बिल्कुल एग्जैक्टली जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के अंदर हमने प्रैक्टिस की कि जो लीनियर फैक्टर होगा विदाउट होल पावर उसको हम लिख लेंगे एक कांस्टेंट के नीचे, और जो दूसरा होगा जो रिपीट हो रहा है उसको लिखेंगे विदाउट पावर दूसरे कांस्टेंट b के नीचे, और फिर उसकी ग्रेजुअली एक पावर इंक्रीज़ कर देंगे तीसरे कांस्टेंट के नीचे। और अगर पावर और होती 3 होती तो एक नया कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस तरीके से हमारे लीनियर फैक्टर्स जो थे रिपीटेड हों या नॉन रिपीटेड हों उनको हमने कांस्टेंट टर्म्स के नीचे रख दिया और इक्वेशन स्टार नाम दे दिया। अब इक्वेशन स्टार के बाद हमारी ये प्रैक्टिस रही है कि जो लेफ़्ट साइड पे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं इनको हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिखा हो मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 4x अकेला रह जाएगा, क्योंकि ये चीज़ तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और ये चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद जस्ट 4x रह गया। ये किस तरह कैंसिल होगी, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ x माइनस 1 के साथ कैंसिल होगी। इस साइड पे अगर हम देखें तो a है, a के डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगी, बाकी रह जाएगी x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये आ गया। इसी तरीके b है, b में अगर हम देखें तो नीचे है x प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 1 2 टाइम था। हम क्या करते हैं x प्लस 1 में से जो एक टाइम वाला है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक x प्लस 1 रहेगा, एक x माइनस 1 रहेगा, ये साथ मल्टीप्लाई हो गया b के। सिमिलरली जो c है, c के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 होल स्क्वायर है, ये 2 टाइम आ रहा है फैक्टर।
अब ये जो 2 टाइम आ रहा है जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, या इधर देख लें या इधर देख लें, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x+1 होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे जस्ट x-1 रह जाएगा, तो c के साथ x-1 आ गया। जब ये हम ऐसे कैंसिल आउट करते हैं तो लास्ट में जो हमें इक्वेशन मिलती है, इस इक्वेशन को हम अल्फ़ा का नाम देते आ रहे हैं थ्रू आउट। अब इक्वेशन अल्फ़ा के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन एक दफ़ा क्या किया, इक्वेशन अल्फ़ा को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, ये 4x आ गया और ये सार चीज़ रिपीट कर दी इक्वेशन अल्फ़ा। अब इक्वेशन अल्फ़ा के बाद में हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि इक्वेशन स्टार में जाते हैं, जो पहला कांस्टेंट होता है उसके नीचे देखते हैं क्या लीनियर फैक्टर है या रिपीटेड लीनियर है। अगर तो हो लीनियर तो उसको ज़ीरो के इक्वल सपोज करके उसमें से x की वैल्यू निकाल लेनी है। ये किया हुआ, ये लीनियर था x-1, इसको ज़ीरो के इक्वल रखा, x की वैल्यू निकल आई जो कि 1 है, इसको पुट कर दिया इक्वेशन अल्फ़ा के अंदर। अब ये इक्वेशन अल्फ़ा हमें नज़र आ रही है, ये सारी इक्वेशन अल्फ़ा है, इसमें 4 आ गया, x की जगह पे 1 आ गया, फिर ये a है, x की जगह पे 1 आ गया क्योंकि ये हम रिप्लेस कर रहे हैं, और b इसकी जगह पे 1 आएगा तो ये b के साथ आएगा 1 + 1 ये आ गया, और फिर आएगा 1 - 1 ये आ गया, c के साथ इधर 1 आएगा x की जगह पे, और ये -1 ऑलरेडी था, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में जब वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 1s 4 आ जाएगा, ये 1 + 1 2 होगा, 2 स्क्वायर 4 हो गया, तो ये 4a बन गया। जबकि b के साथ ये जो 1 - 1 है ये ज़ीरो बन जाएगा, 1 - 1 ज़ीरो होगा तो ये b को ख़त्म कर देगा। सिमिलरली 1 - 1 ये c के साथ ज़ीरो होगा तो c को ख़त्म कर देगा। तो पता चला कि जो b और c है ये ख़त्म हो चुकी हैं वैल्यूज़, जस्ट a की बाकी वैल्यू बच गई। ये 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इसके इन्वर्स की वजह से उधर जाके a की वैल्यू 1 रह गई। तो एक कांस्टेंट जो था a वो हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अभी हमने b और c दूसरे कांस्टेंट्स निकालने हैं। दोबारा इक्वेशन स्टार की तरफ देखेंगे हम। इक्वेशन स्टार में ये फैक्टर हमने यूज़ कर लिया था, आगे जाएंगे b के नीचे देखेंगे क्या लीनियर फैक्टर है या रिपीटेड लीनियर है। तो x+1 ये सिंपल लीनियर है, इसके ऊपर कोई रिपीट पावर नज़र नहीं आ रही, तो इसको हम ज़ीरो के इक्वल सपोज कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी -1, ये देखें सपोज किया x+1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाली -1, इसको पुट कर दिया इक्वेशन अल्फ़ा के अंदर। तो ये अल्फ़ा इक्वेशन है, 4 इंटू इसकी जगह पे -1 आएगा, तो इसको जब रिप्लेस किया तो a भी कैंसिल हो गया, -1 + 1 0 ओके, ये भी कैंसिल हो गया, जबकि ये -1 और -1 -2 बन गया, -2c, और इधर आ रहा था -4, तो -2 जब डिवाइड करेंगे -2 के साथ तो ये इक्वल टू +2 बच जाएगा। तो पता चला कि अल्फ़ा इक्वेशन के अंदर x की वैल्यूज़ पुट करने से हमें दो कांस्टेंट्स की वैल्यू मिल गई हैं, a की और c की। नेक्स्ट वापस इक्वेशन स्टार में जाएंगे, ज़रा देखें कि ये कॉन्स्ट यूज़ कर लिया था हमने, ये भी फैक्टर यूज़ कर लिया था कांस्टेंट्स वाले। अब c को देखना है, c के नीचे हम देख रहे हैं कि x+1 होल स्क्वायर आ रही है, तो ये रिपीट हो रहा है लीनियर फैक्टर, तो इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। जब भी ऐसा केस आता है कि जिसमें लीनियर की होल पावर आ जाती है, रिपीट हो जाता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर अब क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन अल्फ़ा को रीराइट करेंगे, यानी उसको अगेन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, उसके अंदर जितने भी स्क्वायर्स होंगे, मल्टीप्लिकेशंस होंगी, वो मल्टीप्लाई करेंगे और उसको अरेंज कर देंगे हम x के हिसाब से। तो ये लिखा हुआ रीराइटिंग इक्वेशन अल्फ़ा एंड अरेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इक्वेशन अल्फ़ा कौन सी थी, ये इक्वेशन अल्फ़ा थी 4x a x+1 और b के साथ है x+1 इंटू x-1 और c के साथ ये। अब हम इस स्क्वायर को ओपन कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये x-1 c को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये लिखी हुई इक्वेशन अल्फ़ा, स्क्वायर ओपन किया a के साथ वाले टर्म का, तो ये बन गया x² + 1 + 2x। नेक्स्ट स्टेप में हमने a को मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर a इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, नेक्स्ट इसके साथ। सिमिलरली b इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर b इसके साथ, c इधर मल्टीप्लाई हुआ, फिर c इधर मल्टीप्लाई हुआ। तो ये एक नीचे हमारे पास टर्म आ गई है। इसको अब हम अरेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से तरतीब लगाएंगे। तो एक ये x² वाली वैल्यू, एक ये x² वाली वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ में से हम इनको करीब लिख लिया एक दूसरे के, और x वाली ये टर्म, ये वाली और ये वाली ये आ गई हैं। उसके बाद जो रह गई हैं विदाउट वेरिएबल, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। ये a आ गया,
ये माइनस बी आ गया, ये सी आ गया। तो ये कांस्टेंट टर्म्स हो गई हैं, ये दो एक्स वाली हो गई हैं, ये एक्स स्क्वायर वाली हो गई हैं। इनमें से हम एक्स स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेंगे, बाकी क्या बचेगा, ये देखें ए इधर से बच गया, इधर से बी बच गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर एक्स कॉमन चला गया, बाकी 2a प्लस सी बच गया, और ये जो कांस्टेंट थे ये वैसे ही आ गए। अब हमने करना है कंपेयर ऑन बोथ साइड्स। ये मेथड है रिपीटेड लीनियर के लिए, और आगे क्वाड्रेटिक में भी यूज़ होगा कंपेयरिंग वाला, कि जब लीनियर फैक्टर नहीं बचते एक्स की वैल्यू पुट करने के लिए, उस वक़्त हम उनको कंपेयर किया करते हैं। तो जब हमने देखा कि इस साइड पे तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर आ रहा था, एक्स आ रहा था और कांस्टेंट आ रहा था, बट दूसरी साइड पे सिर्फ एक्स की वैल्यू आ रही थी, एक्स स्क्वायर वाली नहीं थी। एक्स स्क्वायर वाली नहीं थी कोफिशिएंट, तो इट्स मीन कि वो ज़ीरो है, ये ज़ीरो है। तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है, इधर ज़ीरो है। दोनों साइड पे हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स को जब हमने कंपेयर किया तो पता चला कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी वो इस ज़ीरो के इक्वल है, और ये 2a प्लस सी एक्स के साथ आ रहा है और इधर x के साथ 4 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, यानी 2a प्लस सी इक्वल आ गया 4 के। और इधर लेफ़्ट राइट साइड से आ रहा है a माइनस बी माइनस सी कांस्टेंट, और इधर कांस्टेंट है ही नहीं, इट्स मीन ये भी ज़ीरो के इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। जो इक्वेशन नंबर 1 है ये क्या इम्प्लाई करेगी कि a की वैल्यू पहले आ चुकी है कांस्टेंट की, तो a की वैल्यू 0 इक्वल वैसे ही आ गया, और a की जगह पे 1 रिप्लेस कर दिया। क्यों कि ये पहले हम ऊपर a की वैल्यू निकाल चुके हैं, ये वाली a की वैल्यू 1। इस वैल्यू को जब पुट किया इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में, तो पता चला कि 1 प्लस बी बन गया। अब b की वैल्यू निकालनी है, तो इसका a जो 1 है इसका इन्वर्स की वजह से ये -1 बन जाएगा। और हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a भी पहले से हमारे पास मौजूद है 1, और c भी पहले से मौजूद है, इसलिए हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 पे आ जाएंगे। क्यों कि a की वैल्यू है हमारे पास, b की अभी हम निकाल चुके हैं ये वाली, और c की हमें चाहिए। तो इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, a और b की वैल्यू को, a की 1 पुट कर दी, फिर ये वाला माइनस वैसे ही आ गया, फिर b की जगह पे -1 पुट कर दिया, फिर माइनस c है, तो माइनस c भी हम निकाल चुके हैं। तो इसको ज़रूरत भी नहीं थी, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। क्यों कि 3 कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे और तीनों ही हमने फाइंड कर लिए हैं, लिहाजा ये भी बेसूद है, इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। a 1 आ गया, c 2 आ गया, b -1 आ गया, इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन स्टार के अंदर पुट कर दें। पुट a इक्वल टू 1, b -1, c इक्वल टू 2 इन इक्वेशन स्टार। जब इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो इक्वेशन स्टार वो पहली इक्वेशन होती है जिसके अंदर हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फिर उन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो ये आ गया 4x ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर, और x माइनस 1 ओवर x माइनस, तो ये a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1 आ गई, और c की वैल्यू +2 आ गई। जिसके साथ ही हमने देखा कि ये जो फ्रैक्शन हमें दी थी ये पार्शल फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, और ये 3 इसकी पार्शल फ्रैक्शंस हैं कि जिनका हम एलसीएम लें, इनको सॉल्व करें तो एक फ्रैक्शन मिल जाएगी। तो ये था एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, और बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, ये बाकी 4 क्वेश्चंस भी इन्हीं जैसे हैं। आप कीजिए इनको। हैव अ गुड लक।